महाराष्ट्र मुंबई में अगर देखा जाए तो चुनावी दौर शुरू हो चुकी है। सभी कैंडिडेट अपने अपने वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए पर्चा तो भर दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है जनता किसे चुन कर देगी। हम अभी मौजूद हैं मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा चीताके में वार्ड नंबर 145। यहां से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता पंकज सुराना जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखा जाए तो यहां पे समस्याओं की भरमार लगी पड़ी है। यहां पे पहले जो नगर सेविका थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन अब यहां की जनता ला सकती है बदलाव। आइए पंकज सुराना जी से जानते हैं, इस वार्ड से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीतते हैं, जीतने के बाद किस समस्याओं पे काम करेंगे जो लोगों की हरदम की समस्या बनी पड़ी रहती है। पानी, लाइट, गटर, सड़क की जो समस्या बनी पड़ी है, इस पे तो काम करना ही है, लेकिन उससे अलावा और किन समस्याओं पे वो काम करेंगे जिससे जनता को काफी राहत मिल सकती है। पंकज जी, सीएनयू चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा कि आप यहां से वार्ड नंबर 145 के कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी ने आपके काम को देखते हुए, आपकी पहचान को देखते हुए यहां पे आपको टिकट दिया है, चुनाव लड़ने के लिए दिया है। आप इस वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या क्या लोगों की समस्या है, क्या क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्या लोगों के सामने मुद्दे लेके जा रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ऐसी है कि पार्टी ने पिछले 8 महीनों पहले मुझे इस विधानसभा का अध्यक्ष बनाया और उसी समय कहा था कि आने वाले 2017 मुंबई महानगर पालिका को चुनाव में ध्यान में रखते हुए पंकज सुराना जी आपको इस विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और आपको तन मन धन से इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर चुनाव जीते वैसा काम करना है। सौभाग्य से चुनाव के वातावरण में युति टूटी और हमको अणुशक्ति नगर विधानसभा में और पूरी मुंबई में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में अपनी विधानसभा में भी 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं और 2 युति में आरपीआई और शिव संग्राम को दिए। पार्टी ने मुझे 145 का अधिकृत उम्मीदवार बनाया, इसलिए मैं पार्टी के सभी नेताओं का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और आपको बता दूं कि इस वार्ड में पिछले 25 सालों से यहाँ की जनता ने जिनको अपार प्यार देकर कारपोरेशन में भेजा, परंतु कारपोरेशन में भेजने के बाद जो लोग कारपोरेशन में गए उनका तो विकास हुआ, मगर इस वार्ड का विकास 25 साल पहले जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर रुका हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक इस वार्ड में चुनकर आने के बाद जैसे इस वार्ड में अनेक मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे जनता पानी से परेशान है। यहाँ पर जैसे पहले 2 घंटे पानी आया करता था, अभी जैसे जैसे कारपोरेशन में यहाँ पे जिनको जानकारी नहीं ऐसे लोग चुन के जाने के बाद अभी आज की वर्तमान स्थिति में ऐसा हो गया कि एक दिन पानी आता है और दूसरे दिन सिर्फ आधा घंटा आता है। तो हमारी पार्टी का नगर सेवक इस वार्ड में चुनकर जाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 से 2.5 घंटा प्रतिदिन मुंबई के इस वार्ड में रहने वाले लोगों को हम पानी की समस्या उपलब्ध कराएं। दूसरा विषय, यहाँ पर बहुत बड़ा मैंडेटरी होम है, मगर आप यहाँ की जनता का अगर सर्वे करोगे, अगर कोई महिला बेचारी डिलीवरी से है और डिलीवरी के लिए वो जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है ना नर्स है, सिर्फ बेड रहता है और वो उसको साइन या फिर शताब्दी जाना पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इतना बड़ा दवाखाना यहाँ पर बनकर तैयार है, मगर उसमें कोई सुविधा की उपलब्धता नहीं है। हमारा नगर सेवक चुन के आने के बाद यहाँ पर महिलाओं की जो समस्या है, बच्चों को जन्म देने संबंधित, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छा डॉक्टर, ताकि डिलीवरी वाली महिला को ना साइन जाना पड़े ना शताब्दी हॉस्पिटल जाना पड़े, हमारे ही वार्ड में उसको अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम हम हमारी पार्टी का नगर सेवक आने के बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 145 के जो लोग हैं, यहाँ पे काफी जनसंख्या वाले लोग हैं, यहाँ पे काफी जनसंख्या में लोग रहते हैं, सभी गरीब मध्य वर्ग के लोग रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे बड़ी अगर समस्या देखी जाए तो हॉस्पिटल की है, पानी की है, लाइट की है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कचरों के भी काफी अंबार लगे हुए हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि पंकज सुराना जी की जीत के आने के बाद किस मुद्दों पर इनको काम करना चाहिए? देखिए, एक तो पहली बात ऐसा है कि 25 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला कि कमल के निशानी पर हम मोहर लगाएं। 25 साल पहले जब यहाँ जयानंद शेट्टी करके जो कार्यकर्ता थे, उनकी पत्नी को हमने खड़ा किया था, तभी से आज तक हम भारतीय जनता पार्टी की कोशिश करते रहे। लेकिन जो 25 सालों से इधर नहीं हुआ, ये युवा लड़का जो है, ये युवा ही नहीं है, कम से कम 15 सालों से 20 सालों से जो समस्या है वो काम करते आया है। बच्चे लोग, यहाँ के लोग पंकज सुराना को अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ नगर सेवक बनने के बाद ही काम नहीं करेगा, वो ऑलरेडी काम करते आया है और अच्छी संख्या में उसका अच्छे काम के वजह से उसको सब लोग
प्यार करते हैं और उसको जितने भी लोग हैं उनको वोट डालेंगे और उनके ऊपर पूरी भरोसा हमारी पार्टी को भी है और विरोधी पार्टी भी पंकज सुराना का नाम लेते हैं तो उनको बहुत इज्जत से लेते हैं, क्योंकि वो जात पात कुछ भी नहीं देखते हुए वो अपने काम के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता है। यहाँ से लेके मुंबई तक उसका नाम अच्छी तरह से है। हम इस बार जरूर जीत के आएंगे और भारी मतों से जीत के आएंगे, ये पूरी उम्मीद है। और मैं पूरी चीता गेम्स में लगभग 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूं। मैं जानता हूं कि पब्लिक को जो जो पब्लिक है मुझे डायरेक्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं कि ये लड़का अगर जीत के आ जाएगा तो बहुत खुशहाली अपने चीता गेम को आएगी। धन्यवाद। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पंकज सुराना जी अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं, महानगर पालिका में नगर सेवक बनते हैं, जनता अगर चुन कर देती है तो यहाँ पे काफी विकास भरा काम देखा जा सकता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी से कितने साल से जुड़े हुए हैं और पंकज सुराना जी जीत के आने के बाद यहाँ पे जो जो समस्या है उन समस्याओं के ऊपर किस तरह काम होगा? देखिए, मैं लास्ट 30 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जैसे देखा 25 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी है जो कि सर्वधर्म समभाव से काम करता है। एक है वो पंकज सुराना, यंग डायनामिक, कुशलता है उसके अंदर, प्रभावशाली है, विकास और प्रगतिशील काम करने में एक्सपर्ट आदमी है। और इनका काम देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बहुत कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बाद भी पंकज सुराना का नाम चुना है उन्होंने, क्योंकि यह आदमी कोई जात पात नहीं देखता, सिर्फ काम देखता है। और यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसके लिए रात और दिन अवेलेबल है, मिलता है, जगह पे मिलता है। चाहे युवाओं का काम हो, चाहे महिलाओं का काम हो, चाहे बुजुर्गों का काम हो, चाहे एडमिशन का काम हो, स्कूल का काम हो, हर टाइम पे पंकज सुराना गटर नाला बिला गंदगी बिंदगी संडास बिंडास के लिए अपने टाइम देकर काम करता है, जी जान से काम करता है। और अगर ये चुन के आते हैं, और मैं तो बोलता हूँ 100% इस बार 25 साल के बाद यहाँ कमल खिलेगा, शान से खिलेगा, मान से खिलेगा। और पंकज सुराना जी देखिए, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, स्टेट में फडणवीस जी की सरकार है, वैसे बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आ जाएगा और महापौर भी बनेगा। और पंकज सुराना जी एक अच्छी जगह पे जाएंगे, कमेटी में रहेंगे और पूरा इस 145 वार्ड का विकास करेंगे, मेरे को 100% खातरी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पंकज सुराना जी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर, सभी कार्यकर्ता उनके साथ है। अगर देखा जाए तो पंकज सुराना जी के जीतने के बाद यहाँ पे काफी काम हो सकता है। पंकज सुराना जी के साथ में काफी महिलाओं का भी सहयोग है। आइए कुछ महिला हैं, उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह उनको सपोर्ट कर रही हैं और यहाँ पे अगर पंकज सुराना जी जीत जाते हैं तो महिलाओं के लिए किस तरह का काम करा के लेने की कोशिश करेंगी। क्या कहेंगे आप? इस वार्ड में रहती हैं, आप खुद महिला है, अगर पंकज सुराना जी चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ पे किस तरह के काम कराने की कोशिश करेंगी आप उनसे? मेरा नाम भारती सेट्टर है, मैं 145 की महिला अध्यक्ष हूँ। पहली बात तो 25 साल के बाद जब हम लोग को वार्ड मिला है तो बहुत खुशी हो गया। और दूसरी बात, पंकज भाई नहीं जीत के आके भी हम लोग के लिए सहायता करते और जीत के आएंगे तो और भरपूर सहायता करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महिलाओं का भी पूरा सहयोग है पंकज सुराना जी को जिताने के लिए। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज सुराना जी जिस तरह काम कर रहे हैं, उनके काम को देख के पार्टी ने उन्हें टिकट तो दे दिया है, लेकिन इस बार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो काफी इस चीता कैंप की जो तस्वीर है वो बदल सकती है, अच्छा कुछ हो सकता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे पंकज सुराना जी अगर जीत जाते हैं तो यहाँ पे किस मुद्दों पे काम कराया जाएगा? कौन सी यहाँ पे बड़ी ऐसी समस्या है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेरी उम्र लगभग 19-20 थी, इस क्षेत्र में 45 साल से यहाँ पर रहते हैं। इसके पहले हम जनता कॉलोनी, बीआरसी कॉलोनी में हम रहते थे, झोपड़पट्टियों में। वही झोपड़पट्टी उठाकर यहाँ फेंका। यहाँ आने के बाद बहुत सारी दिक्कत थी, पानी में बेसिक कम्युनिटीज़ तो बहुत ही थी, लोग दूर दूर जाके पानी भरते थे। तो धीरे धीरे वो उसकी जो वातावरण बदली हुई है। फिर बाद में जो हमारे जो कार्य सम्राट राणे साहब थे, उसको हमने रानी साहब को जिताकर यहाँ से दिए हैं। 7 साल पीरियड कार्यकाल में उन्होंने जितनी भी यहाँ पर योजना जो उपलब्ध किया है, वही योजना को लेके 25 साल से जो हमें मौका दूसरी बार नहीं मिली है,
दूसरों ने 25 साल इसको कब्जा करके रखा था इस वार्ड को, और काफ़ी उन्होंने बोलने में, मैं ज़रा लंबा बोलूँगा अभी, ये पहली मौका मिली मुझे बोलने को। तो 25 साल में हमें ये मौका नहीं मिली है। हम भी जैसे मुखे की तरह यहाँ पर रह गए हैं। ये कार्यालय तो ऐसी ही थी, पहले टिन शेड था, गोनी से बांधा हुआ था, ग्रेजुअली टिन शेड बनाया। फिर बाद में हमारे जो कार्य सम्राट जो बच्चे हैं जो खड़े हैं अभी, पंकज सुराना, उन्होंने भी सोचा है चलो एक हमारे कार्यालय होना चाहिए। उनके जो कुछ पैसों से, खर्चों से, कहाँ से कहाँ निकाले ये मुझे नहीं पता, ये निर्माण किया है इस स्ट्रक्चर को। फिर उनसे उनका उत्साह बढ़ गई है और उनकी कार्य जो सम्राट जो है अच्छा था। धीरे धीरे जो लोगों को मदद करना एजुकेशन लेवल में, विडोओं के लिए, और वॉलंटरी जो भी है चैरिटेबल लोगों को ये करना, ये सब उनके ऊपर वो खून में उनको लिखा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनता है तो मुंबई की और चीता कैंप की काफी तस्वीर बदल सकती है। जो लोगों की यहाँ पे समस्या हरदम बनी पड़ी रहती है उसमें काफी सुधार हो सकता है। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई।